Good morning to all the trainees of B.Ed first year 2022 of चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के सुप्रसिद्ध वकील थे। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व इनका नाम नरेंद्र था। वे जाति से क्षत्रिय थे। अपने छात्र जीवन में वे बड़े ही प्रसन्न चित्त और अनेक प्रकार के खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। 17 वर्ष की अवस्था में जब वे बीए के छात्र थे तो वे स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण की विचारधारा का विरोध करते रहे, परंतु शीघ्र ही वे इनसे इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए। रामकृष्ण अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज उनके हृदय में उड़ेल दिया। अतः नरेंद्र से वे स्वामी विवेकानंद बन गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण के संदेश और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही भूमिका निभाई जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेश को देश विदेश में फैलाने का कार्य किया था। उन्होंने रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए वेदांत के सिद्धांत पर भारत और अमेरिका में प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया कि वेदांत का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला है। जाति पाति रंग भेद आचार विचार स्त्री पुरुष का भेदभाव किसी के लिए बाधक नहीं होना चाहिए। उनका मत था कि वेदांत हर जगह व्यवहार में लाया जा सकता है, पश्चिम में धार्मिक उदारता लाने के लिए हो और या पूर्व में समाज निर्माण के लिए। वे भारतीयों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय नवयुवक अपने मन से हीनता की भावना को हटा दे। उन्हें अपने देश जाति और भारतीय होने का गर्व था। अपने अल्पकालीन जीवन में ही उन्होंने मानव कल्याण के लिए जो अध्यात्मवाद और भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह संसार के इतिहास में सदैव अस्मरणीय रहेगा। अल्पकाल में ही यानी 39 ईयर्स 39 वर्ष की अवस्था में ही 1902 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। शिक्षा दर्शन। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस तथ्य पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली और सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। इनके शिक्षा दर्शन के कुछ तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ये पूर्णतः विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके केवल लोग क्लर्क बनने के काम करते थे। दूसरा, स्वामी जी के विचार से एकाग्र चित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। कार्य की सफलता ही नहीं, संपूर्ण जीवन की सफलता एकाग्रता की सीमा पर आधारित है। वे कहते हैं, मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का सार समझता हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। इस प्रकार स्वामी जी
ध्यान को केंद्रित करने की शक्ति के विकास पर बल देते हैं। मन एकाग्रचित होना चाहिए। तीसरा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। अतः वे कहते थे कि हमारी शिक्षा ऐसी सशक्त हो जो इस लक्ष्य की पूर्ति कर सके। शिक्षा में से आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित ब्रह्म भाव जगता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही निकलती है, इसीलिए उसमें ब्रह्म भाव छिपा रहता है। चौथा इनका है, स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर बल अधिक देते थे। थियोरेटिकल एजुकेशन से बेहतर प्रैक्टिकल एजुकेशन है, यह स्वामी जी का मानना है। उन्हीं के शब्दों में, तुमको कार्य करने के सब क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। अब आइए शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। उनके शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा ही विचार महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक उसी प्रकार स्वामी जी ने भी कहा कि शिक्षा से ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। दूसरा है, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी लिंग भेद नहीं करना चाहिए। तीसरा है, शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखे जाने चाहिए। लौकिक में आता है जो जितने सारे विषय हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जितने हैं, यांत्रिकी, मेडिकल साइंस, ये सब लौकिक विषय कहे जाते हैं। आध्यात्मिक विषय में आते हैं वेद, वेदांत, शास्त्र, ये सब आते हैं, ये आध्यात्मिक विषय है। पांचवा इनका है, स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां ही धर्म धारणी होती हैं, इसलिए उनकी शिक्षा में धर्म को केंद्र बिंदु रखना चाहिए। देश की औद्योगिक प्रगति के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री के लिए टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार किया जाना चाहिए, प्राविधिक शिक्षा। सातवां है, केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, पुस्तकों के बाहर भी शिक्षा भरी पड़ी है। केवल आवश्यकता है एकाग्रचित्त होकर उनके बारे में सोचने की, विचार, अनुभव करने। आठवां है, मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि ही आत्मनियंत्रण है। मनसा, वचसा, कर्मसा की शुद्धिकरण ही आत्मनियंत्रण है। नौवां है, ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, व्यक्ति स्वयं से ही सीखता है, कोई किसी को नहीं सिखाता है, व्यक्ति स्वयं से सीखता है। अब आइए शिक्षा का अर्थ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। उनके अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश यानी डिक्शनरी
ऋषि बन जाती। उनके ही अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। जिस प्रकार एक बीज होने की, एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावनाएं पहले से निहित हैं, उसी प्रकार एक बालक में भी एक योग्य नागरिक बनने की सारी संभावनाएं पहले से विद्यमान है। केवल आवश्यकता है उसको समुचित रूप में निखारने। शिक्षा के अर्थ की व्याख्या स्वामी जी ने बहुत ही विशाल संदर्भ में की है। वह तो यह भी मानते हैं कि जो मनुष्य कहता है कि मैं सब जानता हूं, मुझे अब कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वह मृत्यु की राह पर अग्रसर है। क्योंकि सीखने वाला जब यह समझ जाए कि हम सब जानते हैं, अब हमको कुछ नहीं सीखना है, तो समझ जाओ कि वह मृत्यु की राह पर चल पड़ा है। वह जीवन के रहस्य को मौन रूप में स्वीकार नहीं करते, वरन अनुभव द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को ही जीवन का रहस्य मानते हैं। शिक्षा अनुभव करने की चीज है। वह शिक्षा की व्याख्या करते हुए यह मानते हैं कि शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है और आर्यों की प्रत्येक विद्या का बीज वेद में विद्यमान है। हम जानते हैं कि हमारे 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है ना, जिसमें केवल नियम है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ कराने की विधि का वर्णन है। अथर्ववेद में अर्थशास्त्र से संबंधित है और सामवेद में जो है वह संगीत और गायन से संबंधित है। तो 4 प्रकार के वेदों के बारे में हम लोग में यह जिक्र है। इसके साथ ही उनकी यह भी मान्यता है कि शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी मनुष्य में पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, जो कि हमारे भीतर चिरकाल से विद्यमान है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानना है। यह जो आत्मा हम लोगों के शरीर में है, वह सच्चिदानंद का ही एक रूप है। आत्मा परमात्मा से ही निकलती है और शरीर छोड़ देने के बाद यह आत्मा पुनः जाकर परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन जीवात्मा जो है उसको अपने शरीर में द्वारा किए गए कार्य का एक एक पैसे का हिसाब करना पड़ता है। 2 प्रकार की आत्मा का जिक्र आया है, भागवत गीता में भी है। तो यह जो आत्मा है वह परमात्मा से निकलती है और शरीर छोड़ने के बाद पुनः परमात्मा मिले। लेकिन जीवात्मा जो है उसको एक एक पैसे का हिसाब यहाँ करना पड़ता है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानना है और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हुए ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है। उनके विचार से तो शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों की वृद्धि होकर बौद्धिक विकास होता है। आज के इस संक्रमण काल में यहाँ पर धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहा है। हमारे देश के नवयुवकों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे विश्व के रहस्यपूर्ण तथ्यों को समझ सकें। जो शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं लाती, व्यक्तिगत विचारों को मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती है, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, वह वास्तव में शिक्षा नहीं है। तो फिर इसके बाद हम लोग अगले सप्ताह में सोमवार से स्वामी जी के शिक्षा के उद्देश्य से शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसमें 4 ठो पढ़ना है। इसमें पढ़ना तो है 6 ठो विचारक, माने हम आप लोगों को
आ रहे हैं मात्र 4, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया है, और ये भी क्या नाम है, अरविंद घोष। एक ठो आ जाएगा इस वजह चौथी इकाई में। धन्यवाद। घर में रहिए, आराम से रहिए।